जय श्री राम। हम कोई भी यज्ञ करें, कोई पूजा पाठ करें, कोई अनुष्ठान करें, तो जितने भी मुख्य हमारे देवी देवता हैं उन सब का हम एक एक भाग निकाल के रखते हैं। यही हमारी परंपरा है, यही शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति जो है महादेव, उनका तो कोई भाग ही नहीं निकाला गया। तो जो दुख उन्हें इतने सालों से सता रहा था कि उनके पति ने उनका त्याग कर दिया, वो दुख इस बात पर कम हो गया। और ये जो उनके पति का अपमान किया है उनके पिता ने, ये दुख उनके ऊपर हावी हो गया। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समझी सो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। तो जगत में जितने बड़े दुख हैं, जितने दारुण दुख हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत भारी दुख है, उसमें सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो है जाति अपमान। अब ये जो बुद्धिजीवी हैं आजकल के, जो बात बात पे रामायण को कोसते रहते हैं कि ये रामायण खाई पैदा कर रही है लोगों के बीच में, अगर उनके कान में ये चौपाई पड़ जाती तो वो इसका भी विरोध कर देते। क्यों? क्योंकि जाति का अपमान सबसे कठिन है। ये तो तुलसीदास ने भी जाति की बात कर दी, ऐसा बोलेंगे। एक है ना चौपाई बहुत चलती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताइना के अधिकारी। कहते तुलसीदास ने यहाँ पे देखो नारी का अपमान किया है और शूद्र का अपमान किया है। तो ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जो इस चौपाई को अगर सुन ले तो इसको भी पकड़ के बैठ जाए। उनको मतलब नहीं समझना, उन्हें कुछ नहीं पड़ी, बस कान में पड़ गया और वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को ले ली और अपने दिमाग की ऐसी तैसी करा ली और सबको बता दिया कि वो कितने गिरे हुए लोग हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ तुलसीदास जी जो बात कर रहे हैं, जाति का अपमान मतलब व्यक्ति विशेष का अपमान की बात है। सती जी सोच रही हैं कि जगत में जितने भी दुख हैं उनमें सबसे बड़ा दुख जो जाति का अपमान है, मतलब व्यक्ति विशेष का अपमान है, मतलब किसी के अस्तित्व का अपमान है। मतलब महादेव का भाग नहीं निकाला तो वहाँ मतलब उनके लिए महादेव कोई मायने ही नहीं रखते। दक्ष के लिए मतलब महादेव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस तरह से उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये कहने की कोशिश है, जाति अपमान मतलब व्यक्ति का अपमान। मतलब आप हमारे यहाँ आए, किसी समारोह में आए और हम आपकी तरफ देखें तक नहीं, आपसे बात तक नहीं करें, आपके बारे में मतलब कोई चर्चा ही ना हो, तो आपको क्या लगेगा? तो ये जो होता है ना कि व्यक्ति वो है ही नहीं, ये वो अपमान है। तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि महादेव का जो उन्होंने अपमान किया दक्ष ने, कि उनके वजूद को ही नकार दिया, तो वो देवी सती को पसंद नहीं आया। वो उस पर इतना क्रोधित हुई कि उनकी माता उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी बार बार कि बेटा शांत हो जाओ, बेटा परेशान मत हो। लेकिन पति का अपमान हुआ है, महादेव का अपमान हुआ है, तो वो कैसे सह सकती हैं? तो वहाँ बीच सभा में वो खड़े होकर हठपूर्वक क्रोध से बोली कि हे मुनियों, हे देवी देवताओं, जो भी यहाँ उपस्थित है वो सब सुनो। जिन्होंने भी महादेव की निंदा की है या सुनी है तो उन सब को उनकी करनी का फल तुरंत मिलेगा। मतलब आपने जो भी ये निंदनीय काम किया है, जो महादेव की निंदा सुन ली आपने, तो आपको इसकी करनी भोगनी पड़ेगी। और मेरे जो पिता हैं दक्ष, जिन्होंने ये अपमान किया है, तो वो भी बहुत पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर जादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूदी न त चलिए पराई। तो जहाँ पे संत, गुरु, महादेव और लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान विष्णु की कोई बुराई करता है तो वहाँ मर्यादा ये कहती है, मतलब धर्म ये है कि जो बुराई कर रहा है अगर उस अपना वश चले तो उसकी जीभ काट लें। मतलब कोई अगर आपके सामने आपके धर्म की बुराई करे, आपके ईश्वर की बुराई करे, तो आपका वश चलता है तो उसकी जीभ काट लें। और अगर आपका बस नहीं चलता है कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कान पे हाथ रख के वहाँ से जा तो सकते हैं। अब ये जो हमारे धर्म का आजकल अपमान कर रहे हैं लोग और हम से नीचे करके चुपचाप उसे सुनते रहते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक करारा तमाचा है। और हमको ये बताया जा रहा है कि भैया अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो चुपचाप चले तो जाओ कम से कम, नहीं तो अगर कर सकते हो तो कम से कम इतना ज्ञान तो रखो अपने धर्म का कि सामने वाले की बोलती बंद कर पाओ।